मध्य प्रदेश में वन एवं प्रकार। मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से भारत में सबसे आगे है। क्यों? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्वत पठार हैं, इसलिए यहाँ पर, और नदियां भी बीच से निकली हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। मध्य प्रदेश में कृषि करने के लायक भूमि बहुत कम है, क्योंकि जंगलों से ढकी हुई है। यहाँ पर चट्टान पठार पर्वत मैदान कम है, इसलिए यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है। लेकिन वनों में भारत में सबसे पहले नंबर पर है। भारत के कई राज्यों में से वनों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। समझ में आ गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से कटिबंधीय वन? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण माने गर्मी, क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है। इसलिए अगर हम इस मध्य प्रदेश को कर्क रेखा से दो भागों में बांट दें, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। ध्यान में रखना, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश को अगर कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, ठीक है, तो इसके ऊपर कभी सूर्य सीधा नहीं चमकता, लेकिन इसके नीचे सूर्य सीधा चमकता है। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। कौन सी क्या पड़ती है? उष्ण। उष्ण माना होता है गर्मी, ठीक है। ये तो जो वन यहाँ पर पाए जाएंगे वे वन उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। सुने, अब पर्णपाती वन माने जो पत्ते गिराने वाले वन, तो गर्मी वाले वन तो है ही है, और पत्ते भी साथ में गिराते हैं, इसलिए इन वनों का नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सुने, मध्य प्रदेश में सामान्यतः वन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में भौगोलिक दृष्टि से 3 उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से यानी जमीन की दृष्टि से, धरती की दृष्टि से अगर इन वनों का बंटवारा करते हैं कि कौन से स्थान पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 3 प्रकार से। सुने, पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, यानी जो आधे पत्ते गिराते हैं और आधे नहीं गिराते। ऐसे वन जो पूरे पत्ते गिरा देते हैं वे पर्णपाती वन। ऐसे वन जो आधे पत्ते गिराते हैं और आधे पत्ते उनके लगे रहते हैं वे अर्धपर्णपाती वन। और ऐसे वन जो सूखे रहते हैं, कटीले रहते हैं और पूरे पत्ते भी गिरा देते हैं। तो सुने, 3 प्रकार से बांटा है हमने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार, उष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार सागर जिला में, जबलपुर में, दमोह में, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यानी इतना एरिया। समझ में आया? इतना एरिया जो क्षेत्र आ रहा है, इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन जिला? सागर जिला, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी। इन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों में ग्रीष्म काल के पहले जल अभाव के कारण, ग्रीष्म काल आने से पहले यानी गर्मी की ऋतु आने से पहले पानी की कमी के कारण ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। देखो, जल अभाव के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन वनों को उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों में कौन कौन सी पेड़ पाए जाते हैं? सबसे उत्तम इमली, इमली के पत्ते गिरते हैं। इमली की लकड़ी इमारती लकड़ी पाई जाती है। कौन सी लकड़ी? इमारती, जो हम इमारत में प्रयोग करते हैं। मजबूत लकड़ी होती है जिससे हम गेट बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, जंगला बनाते हैं या सोफा बिस्तर बेड बनाते हैं। तो ये लकड़ी इन वनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। समझ में आया? इमारती लकड़ी। इन वनों में सबसे ज्यादा सागौन, सागौने से ही बनाए जाते हैं। देखो, जितने भी सागौन, शीशम से ही बनाए जाते हैं। जैसे बेड, बिस्तर, गेट, खिड़कियों के गेट, चौखट बनाए जाते हैं। नीम, पीपल, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन? सागौन, शीशम, नीम, पीपल, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जे गर्मी आने से पहले यानी ग्रीष्म ऋतु आने के पहले ही पानी की कमी के कारण यानी जल अभाव के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं।
अब सुने दूसरा प्रकार उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, जिनके आधे पत्ते गिरते हैं और आधे पत्ते नहीं गिरते। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, ये वाला जो क्षेत्र बच गया है, बच गया ना इतना क्षेत्र है। मंडला इधर पड़ता है, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सीधी, इतने एरिया में कौन से, इतने क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इन वनों में साल, महुआ, हर्रा, बीजा, धौरा, जामुन, सेजा, तेंसा, कसाई, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? साल, याद रखना, महुआ तो दोनों में पाया जाता है, हर्रा, बीजा के बाद धौरा, जामुन, सेरा, तेंसा, कंसाई और बांस, इतने वृक्ष पाए जाते हैं। समझ में आया? इनके आधे पत्ते गिरते हैं और आधे पत्ते नहीं गिरते, इसलिए इनको उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन कहते हैं। समझ में आया? आप सुने, इन वनों में साल और बांस के वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन से? साल की और बांस की, सबसे ज्यादा साल और बांस पाए जाते। क्यों भाई, सो गया इडियट? पढ़ने में आनंद लेता है तो बस सोने लगता है। इधर है, खाना पानी दूध नहीं मिल रहा क्या? दूध नहीं मिल रहा, दूध पीता है तो नहीं, दूध पीने वाले को नींद आ ही नहीं सकती क्लास में, ये गारंटी है। लेकिन आप दूध नहीं पियोगे तो सोओगे, ये बिल्कुल सत्य वचन है। दूध हमें पूरी दिन भर ऊर्जा देता है और दिमाग को स्फूर्ति देता है, लेकिन आप लोग दूध पीते कहाँ हैं? आपको तो भुसा घास खाने की आदत पड़ी है, रोटी खाई और सब्जी खाई और बस भगे है। चाहे हमें कंप्लीट आहार मिले चाहे ना मिले, संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा तो आपका विकास कैसे होगा? नहीं होगा। कितने पैसे लगा लें आपके माता पिता, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अच्छा खाना पीना नहीं करेंगे। जैसा खाएं आप वैसा होगा मन। चलो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क माने सूखे और पत्ते तो गिराई देते हैं और सूखे जैसे लगने लगते। देखो, इन वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, देखो जे अगर इसको हमने दो भागों में बांट लिया तो ऊपर का क्या कहलाएगा? उत्तर, और इस साइड का क्या कहलाएगा? तो उत्तर पश्चिमी भाग में इतने में कौन सा वन पाया जा रहा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इन वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में है। इनमें शिवपुर, यहाँ पर कौन सा जिला है? शिवपुर, शिवपुरी, ठीक है, नीमच, रतलाम, ठीक है, मंदसौर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और थोड़ी सा जो भाग मैंने छोड़ दिया था यहाँ, ये टीकमगढ़ आ गया ना, ये टीकमगढ़ और खंडवा, खरगोन यहाँ पर पड़ता, खंडवा, खरगोन, ये आदि जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते। समझ में आई बात? कटीले वन पाए जाते हैं, किसी काम की लकड़ी नहीं रहती, सिर्फ जलाने के काम। समझ में आई बात? अब देखें इनको क्या वन आपने देख लिए, जैसे वन होंगे वैसे उनका उपयोग होगा। अब उनके उपयोग देखिए। वनों से लाभ, वनों से हमें इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां, औषधियां, मोम का पेड़ होता है, उससे हमें मोम मिलती है, शहद, मधुमक्खी के छत्ते से शहद, बांस, कागज बनाने के लिए बांस, लाख बताया था ना, लाख गोंद को कहते हैं, गोंद जैसे होते हैं लाख, जिसकी चूड़ियां बनाई जाती हैं। अब एक छोले की गांठ देखी है, उससे क्या बनाई जाती है? चूड़ियां, लाख। आएगा समझ? अरे वे सफेद सफेद वो कंगन से पहने रहते हैं और लाख के बने रहते हैं। ठीक है, लाख, गोंद, चिरौंजी, खाने के लिए अचार, चिरौंजी आदि प्राप्त होते हैं।
और वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, भूमि के कटाव को रोकने में भी सहायक होते हैं और बाढ़ को रोकने में भी सहायता करते हैं। आएगा समझ? बाढ़ को कैसे रोकते? अरे वर्षा का पानी उनकी जड़ों के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा तो बाढ़ कहां से आएगा? ये पत्तों पे गिरने वाला पानी तेजी से खूब बरस गया, लेकिन पत्तों ने कुछ पानी रोक लिया, धीरे धीरे गिरने वाला पानी नीचे ससक गया, यानी नीचे धस गया, और फिर थोड़ी हवा चली सो फिर बारिश पत्ते से नीचे आ गई, तो फिर पानी चला गया, यानी इकट्ठा पानी नदी में तो नहीं बह गिरा और फिर नीचे और फिर धीरे धीरे गिरता रहा, तो बाढ़ को रोकने में सहायक होते। समझ में आया? वनों से प्राप्त बहुत सामग्री बहुत से उद्योग धंधे में उपयोग की जाती है। वनों से जो सामग्री आपको सामान मिलता है वह सबसे ज्यादा उद्योग धंधों में प्रयोग की जाती है। प्रदेश की आय में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश की जो आय हो रही है वो वनों से भी बहुत सारी आय मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि और भूमि कमी है, तो फिर सबसे ज्यादा जंगल लगे हैं, तो जंगल ही से हमें आय मिलेगी। पेड़ काट करके लकड़ी बेचेंगे, बेच रहे हैं ना आदमी लोग, और पेड़ों से हमें मिलने वाली उपज, वनोपज, जड़ी बूटियां, शहद, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होने वाली शहद, तो जे हमको जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, इनसे हमें आय होती है। आय माने इनकम, रुपया पैसा की प्राप्ति। अब बताइए वनों में रहने वाले, वनों से होने वाले लाभ बताइए। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, ठीक है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वन हमें जड़ी बूटियां देते हैं, वन उपज देते हैं, वन से हमें वर्षा होने में सहायता मिलती है, वन बाढ़ को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और वन पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण में संतुलन बनाते नहीं बनाते हैं। तो ये तो उसने लिखा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले जो मध्य भाग में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, और पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, और पश्चिमी और दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भाग मध्य प्रदेश में, पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते। समझ में आया? बस। कक्षा में करने के लिए विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से नीचे दी गई वनोपज और तालिका को पूरा कीजिए। तेंदु पत्ता तेंदु के पेड़ से मिलता है, इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। अरे बीड़ी बनाते हैं ना? हाँ। तंबाकू भी आपको तंबाकू के पेड़ से मिलती है, तो तंबाकू बीड़ी उद्योग में प्रयोग की जाती है। हाँ। बांस आपको कहां से मिलता है? बांस के उत्पादन क्षेत्र नाम क्या है? अरे डिंडोरी मंडला, डिंडोरी मंडला और ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, देश में क्या मिलता है? बांस मिलता है सबसे ज्यादा। उत्पादन क्षेत्र लिख दिया। उपयोगिता क्या है बांस की? कागज बनाने के लिए कागज बनाया जाता है बांस से। समझ में आई बात? उसके बाद हर्रा आपको कहाँ मिलता है? पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलता है। पूर्वी यानी पूरब के साइड के मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस हर्रा का क्या नाम, इससे क्या बनता है पता है? हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। हर्रा से रंग बनाने के काम आता है। हर्रा काय के लिए प्रयोग किया जाता है? रंग बनाने के लिए। अरे बात समझ, रंग बनाने के लिए हर्रे का प्रयोग किया जाता है। और हर्र बहेड़ा जो होता है वो चोटों पर लगाया जाता है, मुंदी चोटों को सही करने के लिए भी लगाया जाता है। उसके बाद है गोंद आपको कहां से मिलती है? सबसे ज्यादा गोंद आपको पलाश के वृक्ष से मिलती है। पलाश जानते हैं? पलाश माने शिवले के पेड़ से मिलती है, और आपको गुंज के पेड़ से भी मिलती है, बबूल के पेड़ से भी मिलती है, नीम के पेड़ से भी मिलती है। बबूल की गोंद नहीं आपने खाई? कर्रा के पेड़ से कर्रा की गांठ मिलती है। आई बात समझ में? हाँ। इसका उपयोग किसके प्रयोग में किया जाता है? गोंद का प्रयोग सबसे ज्यादा हम खाने के उपयोग में भी करते हैं, और जड़ी बूटियों में भी करते हैं, और चूड़ियां बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और लाख बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होती है गोंद। समझ में आया? अब हमने इस पाठ में क्या सीखा? खनिज पदार्थ खदानों से खोदकर निकाले जाते हैं।
पक्का समझ में आ गया। खनिज पदार्थ जमीन के भूभाग यानी खोदकर निकाले जाते हैं। हीरा बहुत कीमती पत्थर है जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। खनिज पदार्थ का उपयोग उद्योग धंधों में किया जाता है। खनिज पदार्थों का उपयोग कहाँ होता है? उद्योग धंधों में। उद्योग धंधे से हमें क्या मिलती है? आय। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वनों से हमें इमारती लकड़ी माने जानते हैं? अरे इमारतों में जो मजबूत लकड़ी होती है और जड़ी बूटी, औषधि, मोम, शहद, चिरौंजी जैसी बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। वन भूमि का कटाव रोकने में सहायक होते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं और बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। वन वर्षा में सहायक होते। समझ में आया कुछ? अब है अभ्यास प्रश्न पत्र। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खदान किसे कहते हैं? खदान वह स्थान होता है, जमीन का वह भूभाग होता है जहां पर विशेष प्रकार के खनिज को निकाला जाता है, खोदकर निकाला जाता है। खदान किसे कहते हैं? खदान भूमि का वह स्थान होता है जहां से खनिज को खोदकर निकाला जाता है, उसे हम खदान कहते हैं। मध्य प्रदेश की किसी एक खदान का नाम लिखिए और खनिज शायद। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मलाजखंड स्थान पर तांबे की खदान है जिससे तांबा निकाला जाता। समझ में आ गया? पन्ना में मझगुआ में, पन्ना जिले के मझगुआ में एक हीरे की खदान है जिससे हीरा निकाला जाता है। ठीक है। और भी अगर आपको चूना के बारे में बताना तो कटनी में चूने की खदान है, सतना में चूने की खदान है, ग्वालियर में लोहे की खदान है। ठीक है। और चीनी मिट्टी की खदान है, जबलपुर में संगमरमर की खदान है ना? तो यही तो बताना है। उसने एक पूछा है, मैंने पूरा रिवीजन करा दिया। सुने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पाया जाता है। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी उत्तरी है, लेकिन ये मध्य भाग है। तो मध्य भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सागर, छतरपुर, ठीक है, सागर, छतरपुर और जबलपुर, कटनी, पन्ना, ठीक है, हाँ, होशंगाबाद, बैतूल, इसमें लिखे हैं ना, होशंग, सिवनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, सागर। समझ में आ गया? अब वनों से प्राप्त कोई 5 वनों उपज के नाम लिखिए। वनों से प्राप्त होने वाली सबसे पहले क्या है? जड़ी बूटियां मिलती हैं, वनों से प्राप्त शहद मिलती है, औषधियां मिलती हैं और जड़ी बूटियां औषधीय की चीजें, चिरौंजी मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है और वनों से क्या क्या उपज होती है? फल मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, हाँ, फूल भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो चीजें हैं। अपने शिक्षक से चर्चा करें कि प्रदेश का सबसे बहुमूल्य खनिज क्या है, यह किस जिले में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो हीरा पन्ना जिले से निकाला जाता है वह खनिज सबसे बहुमूल्य है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा गहनों में किया जाता है। समझ में आएगा? यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा कराने में वन सहायक होते हैं। खनिज से वर्षा नहीं होती, वन के कारण वर्षा होती है, क्योंकि वनों के आसपास नमी रहती है, नमी के कारण ठंडक रहती है, उससे गुजरने वाले बादल ठंडे होकर बरस जाते हैं। समझ में आया? मैंगनीज एवं तांबा खनिज है। हीरा पन्ना में पाया जाता है, मलाजखंड खदान में तांबा पाया जाता है। सही जोड़ी बनाइए। कोयला कहाँ पाया जाता है? शहडोल में। तांबा बालाघाट, हीरा पन्ना, तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग, मैंने पहले बता दिया, और सागौन इमारती लकड़ी है जिससे हम विभिन्न प्रकार के इमारती सामान बनाते हैं। कुछ करने के लिए अपने घर या आसपास लगे वृक्षों के नाम लिखकर विभिन्न ऋतुओं में उनके पत्ते गिरने और नए पत्ते आने या उगने का समय नोट कीजिए। करोगे आप लोग? क्या नीम के पेड़ कब पत्ते गिराते हैं, कब पत्ते आते हैं, महुआ कब पत्ता गिराता है, कब पत्ते लाता है। आए बात समझ? सभी के बारे में बताना।
अब देखें इसका लास्ट में लिखा है उर्वर भूमि सघन वन। मध्य प्रदेश की भूमि उर्वर बता रहा है जिसने ये लिखा है। उर्वर भूमि माने उपजाऊ भूमि है, घने घने जंगल हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में रत्न हीरे जैसे रत्न की संपदा माने संपत्ति है। और स्वर मध्य प्रदेश में इंदौर नगर से लता मंगेशकर स्वर संगीत मतलब स्वर साम्राज्ञी है, मतलब संगीत में सबसे आगे है। तो स्वर है, सौरभ यानी सुंदरता है और सुषमा माने भी सुंदरता होता है। मेरा नहीं मड़क माने मड़ा हुआ है। मेरा मध्य प्रदेश स्वर से, सौरभ से, सुषमा से, रत्नों से, सघन वन से और भूमि से मड़ा हुआ है और यह मेरा मध्य प्रदेश बहुत ही सुंदर है। समझ में आया? आपका पाठ हो चुका है। अब इसके तीनों पाठों को बहुत